हेलो गाइस, आज मैं एक मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ जिस मूवी का नाम है ओल्ड। इस मूवी को IMDb में 5.8 की रेटिंग मिली है। मूवी स्टार्ट होते ही हम देखते हैं कि एक फैमिली ट्रिप पर जा रही होती है। इस फैमिली में हस्बैंड और वाइफ और उनके बच्चे जा रहे होते हैं, जिनमें से उनकी बेटी का नाम मैडेक्स होता है। वो लोग काफी एक्साइटेड होते हैं वहाँ पर जाने के लिए, लेकिन उन हस्बैंड और वाइफ का कुछ ही दिनों में डिवोर्स होने वाला होता है। वो चाहते थे कि डिवोर्स होने से पहले बच्चों के साथ थोड़ा समय बिता लिया जाए, इसलिए उन्होंने इस ट्रिप का प्लान बनाया हुआ था। फिर वो जंगलों में से गुजरते हुए उस रिजॉर्ट पर पहुंच जाते हैं और रिजॉर्ट में फ्रेश होने के बाद उन्हें ड्रिंक दी जाती है। और दूसरी तरफ मैडेक्स का भाई गेम खेल रहे होते हैं। मैडेक्स का भाई और भी बच्चों से मिलता है। फिर मैडेक्स के भाई को वहाँ पर इडली नाम का लड़का मिलता है, जो कि रिजॉर्ट के मैनेजर का भतीजा होता है। अपनी अपनी फैमिली के साथ वेकेशन पर वहाँ पर आए होते हैं। सभी फैमिली वहाँ पर एंजॉय कर रही होती है। अभी वहाँ पर एक औरत अचानक से जमीन पर गिर जाती है। किस्मत से वहाँ पर एक सर्जन भी आया होता है। उस औरत को जमीन पर गिरा हुआ देखकर वो सर्जन दौड़ते हुए उसके पास आता है। चेक करने पर पता लगता है कि उसे मिर्गी का दौरा पड़ा है। बाद में वो औरत खुद से ठीक हो जाती है। फिर होटल का मैनेजर आ जाता है और उन्हें एक रहस्यमय बीच के बारे में बताता है। यह सुनकर सभी लोग एक्साइटेड हो जाते हैं और बीच में जाने के लिए रेडी हो जाते हैं। फिर वो वहाँ पर जाने के लिए गाड़ी में बैठ जाते हैं। तभी वहाँ पर एक फैमिली आती है जो कि गाड़ी में बैठ जाती है, जिसमें वाइफ का नाम क्रिस्टल और उसके हस्बैंड एक सर्जन होते हैं, जिसने उस रिजॉर्ट में उस औरत की मदद की थी जिसे दौरे पड़ रहे थे। उस सर्जन के साथ उसकी माँ और उसकी बेटी भी आई होती है। फिर सभी लोग उस बीच पर चले जाते हैं, लेकिन वो बीच जंगलों के बीचों बीच था। बीच पे जाकर सभी लोग काफी खुश होते हैं। यहाँ पर उन्हें वही औरत की फैमिली मिलती है जिसे रिजॉर्ट में मिर्गी का दौरा पड़ा था। उसका नाम पैट्रिशिया होता है। उसका हस्बैंड एक नर्स होता है। फिर उसके बाद छोटे बच्चे बीच पर इधर उधर खेलने लगते हैं। फिर उन बच्चों को बीच में से सामान मिलता है। फिर बच्चे सोचते हैं कि हमसे पहले आए हुए लोग यहाँ पर अपनी चीजें क्यों छोड़ गए हैं। दूसरी तरफ मैडिक्स का भाई पानी में नहा रहा था। तभी वहाँ पर एक लड़की की डेड बॉडी उसके पास तैरते हुए आती है। फिर मैडिक्स का भाई उस बॉडी को देखकर डर जाता है और चिल्लाने लगता है। फिर सभी लोग वहाँ पर आ जाते हैं और फिर उस बॉडी को बाहर निकालते हैं। तभी वहाँ पर मरी हुई लड़की का फ्रेंड आ जाता है, जिसका नाम मैड रैपर होता है। वो सभी को बताता है कि वो उस लड़की को काफ़ी दिन से ढूंढ रहा था। फिर सभी को लगता है कि उस लड़के ने उस लड़की का मर्डर किया है और पानी में फेंक दिया है। फिर वो लड़का सभी को यकीन दिलाता है कि उसने ये मर्डर नहीं किया है। फिर सभी लोग उस बॉडी को कपड़े से ढककर अपनी अपनी जगह चले जाते हैं। फिर क्रिस्टल अपने पति को बताती है कि उसकी माँ की तबीयत काफी खराब है। क्रिस्टन का पति अपने माँ के पास जाता है। वो देखता है कि उसकी माँ पहले से भी ज्यादा बूढ़ी हो चुकी है। फिर वो अपनी माँ को बचाने की काफी कोशिश करता है, लेकिन उसकी माँ की मौत हो जाती है। ये सब देखकर मैड रैपर वहाँ से भागने लगता है। फिर सर्जन उसको देखकर उसके पीछे भागने लगता है। फिर वो भागते हुए चट्टानों के बीच में चले जाते हैं। ऐसे ही वो चट्टानों को पार करने लगते हैं कि उनके सिर में हेडेक हो जाता है और वो बेहोश हो जाते हैं। जैसे ही उन्हें होश आता है वो अपने आप को बीच पर पाते हैं। ये सब देखने के बाद मैडेक्स की माँ अपने बच्चों को ढूंढने लगती है। फिर मैडेक्स की माँ को पैट्रिशिया और उसके हस्बैंड दिखते हैं जो कि किसी से बात कर रहे हैं। फिर मैडेक्स की माँ उनके पास जाकर उनसे पूछती है कि उन्होंने कहीं उसके बच्चे देखे हैं। फिर वो कहते हैं कि ये हमारे सामने ही तो बैठे हैं। मैडेक्स की माँ अपने बच्चों को देखकर काफी हैरान हो जाती है, क्योंकि वो उम्र में बड़े हो चुके थे। वो सोचती है कि इन घंटों में कैसे उसके बच्चे बड़े हो सकते हैं। तभी वहाँ पर मैडेक्स के फादर भी आ जाते हैं। फिर उनके फादर को भी भरोसा नहीं हो रहा था कि उनके बच्चे इतने बड़े हो गए हैं। फिर वहाँ पर सभी लोग आ जाते हैं और सोचते हैं कि ये सब क्यों और कैसे हो रहा है। फिर वहाँ पर मैडेक्स की माँ के पेट में दर्द होने लगता है, क्योंकि उसके पेट में ट्यूमर होता है। पेन ज़्यादा होने के कारण वो बेहोश हो जाती है। वहाँ पे खड़ा सर्जन उसके पेट को चेक करता है। फिर वो कहता है कि ये ट्यूमर काफी बड़ा है, इसे जल्दी से बाहर निकालना पड़ेगा। जैसे ही सर्जन ट्यूमर को बाहर निकालने के लिए कट लगाता है, वो कट जल्दी से हील हो जाता है। दूसरी बार जब सर्जन कट लगाता है तो सभी लोग उस कट को पकड़ कर रखते हैं
फिर सर्जन पेट से ट्यूमर को जल्दी से निकाल लेता है। फिर थोड़ी ही देर में मैडक्स की माँ को होश आ जाता है। ये सब देखकर मैड्रेपर अपनी फ्रेंड की लाश को देखने के लिए जाता है। फिर वो लाश में से कपड़ा उठाता ही है कि वो डर जाता है। फिर वो सभी लोग देखते हैं कि डेड बॉडी की जगह वहाँ पर कंकाल पड़ा है। फिर मैडक्स की माँ कहती है कि लाश को गलने में 7 साल लग जाते हैं। फिर वो कहती है कि इसका मतलब हमें बीच में आए हुए 7 साल हो चुके हैं। और दूसरी तरफ मैडक्स का भाई और क्रिस्टल की बेटी टेंट में चले जाते हैं। फिर वो थोड़ी देर के बाद टेंट से बाहर आ जाते हैं। अब वो दोनों छोटे नहीं बड़े हो चुके थे और हैरानी की बात यह है कि क्रिस्टल की बेटी का बेबी होने वाला था। फिर उनकी फैमिली सोचती है कि इतनी जल्दी में क्या हो रहा है। ये देखकर सभी लोग डर जाते हैं और फिर थोड़ी ही देर में क्रिस्टल की बेटी का बेबी हो जाता है। समय की तेजी होने के कारण वो बेबी मर जाता है। फिर उन्हें एक चिल्लाने की आवाज़ आती है। फिर सभी लोग वहाँ पर जाकर देखते हैं कि मैड्रेपर को सर्जन ने मार दिया है। फिर मैडक्स के फादर सर्जन के हाथ से नाइफ ले लेते हैं। फिर यह सब देखकर उस फैमिली को वहाँ से निकलने की और भी ज़्यादा जल्दी होती है। फिर पैट्रिशिया का पति वहाँ से निकलने के लिए पानी में चला जाता है। फिर थोड़ी देर बाद मैडक्स की माँ मैडक्स को पानी में जाने के लिए कहती है ताकि वो भी वहाँ से निकल सके। फिर मैडक्स थोड़ी देर सोचती है और उसके बाद पानी में चली जाती है। मैडक्स के पास एक डेड बॉडी तैरते हुए आती है जिसे देखकर वो चिल्लाती है और बाहर आ जाती है। फिर वो लोग उस बॉडी को बाहर निकालते हैं। फिर देखते हैं कि वो तो पैट्रिशिया के हस्बैंड हैं। पैट्रिशिया अपने हस्बैंड को मरा देखकर शॉक हो जाती है। फिर थोड़ी देर बाद पैट्रिशिया को भी दौरे पड़ने लगते हैं। दौरे इतने ज़्यादा पड़ते हैं कि उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। फिर वो ये सब देखकर काफ़ी डर जाते हैं और वहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं। तभी क्रिस्टल की बेटी काफ़ी घबरा जाती है और चट्टानों पर चढ़ने लगती है ताकि वो वहाँ से बाहर निकल सके। तभी मैडक्स का भाई उसे मना करता है लेकिन क्रिस्टल की बेटी नहीं मानती। फिर क्रिस्टल की बेटी चट्टानों पर बेहोश हो जाती है और नीचे गिर जाती है। काफी हाइट से गिरने से उसकी मौत हो जाती है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि क्रिस्टल भी काफी बूढ़ी हो चुकी थी और उसके हस्बैंड भी काफी बूढ़े हो चुके थे। फिर वहाँ पर रात होने लगती है। फिर सभी का डर और भी बढ़ जाता है। फिर वो आग जलाकर सोने की तैयारी करने लगते हैं। फिर हम देखते हैं कि मैडक्स की माँ को कुछ सुनाई नहीं दे रहा था और उसके हस्बैंड को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। फिर क्रिस्टल का हस्बैंड मौका देखकर उन पर हमला कर देता है। फिर मैडक्स की माँ जंग लगे चाकू को सर्जन से छीन लेती है। फिर चाकू छीनने पर सर्जन के हाथ पर चाकू लग जाता है। चाकू में जंग लगा होने के कारण उसके शरीर में जहर फैल जाता है और उसकी मौत हो जाती है। सुबह होने पर मैडक्स और मैडक्स का भाई काफ़ी बड़े हो चुके थे और सभी लोग वहाँ पर मर चुके थे। फिर वो दोनों वहाँ से निकलने के लिए सोचने लगते हैं। फिर उन्हें एक पजल मिलता है जिसे इडली ने रिजॉर्ट में उनको दिया था। फिर पजल की हेल्प से वहाँ से निकलने का रास्ता मिल जाता है। फिर मैडक्स का भाई कहता है पहले हमें पानी की गहराइयों में जाना होगा और उसके बाद बिना बेहोश हुए वहाँ से निकलना होगा। फिर वो पानी में चले जाते हैं। फिर वो जैसे ही गहराइयों से जाते हैं कि मैडक्स का कपड़ा कहीं अटक जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि ये सब किस कारण हुआ था। जब वो रिजॉर्ट में आए थे तब उन्हें ड्रिंक में दवाइयाँ मिलाकर दी थी और रिजॉर्ट का मैनेजर एक साइंटिस्ट होता है जो कि लोगों को जगह जगह से बुलाकर उस बीच पर भेजता है। उस बीच की चुंबकीय शक्ति ज़्यादा थी। वो लोगों को बीच पर इसलिए भेजता था क्योंकि वो देखना चाहता था कि उसकी दवाइयों का असर कब तक रहता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि जो मैडक्स थी वो पानी में फंस गई थी। उसका भाई फिर उसको बचा लेता है और वो लोग बाहर आ जाते हैं और वो लोग वहाँ से निकलने में कामयाब हो जाते हैं। फिर ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।